अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही दिलचस्प मौजू है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि आपको एक बेहतरीन वीडियो दिखाऊं जो कल जुमेरात के दिन यहाँ वाक़या पेश आया है। शायद मैंने तो पहले कभी इस तरह ना देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, आपने में से बहुत सारे लोगों ने ना देखा। वो ये है कि कल सुबह से सिंध सेक्रेटरीट, जहाँ पर मरकज़ी दफ्तर है सिंध गवर्नमेंट के, पूरी ब्यूरोक्रेसी का चीफ सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान बैठते हैं, वज़रा बैठते हैं। उसके मेन गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, वहाँ पर लियारी नर्सिंग अस्पताल के स्टूडेंट्स ने आके धरना दे दिया, वहाँ रोड ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी की। वो अपने प्रिंसिपल, लियारी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल थी खातून, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद प्रिंसिपल भी आ गई। उनके साथ अच्छी खासी तादाद थी ख़वातीन की और मर्दों की। उन्होंने भी लड़कों के ख़िलाफ़, जो मुजाहिरीन थे उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। नारेबाजी करते करते आपस में दोनों ग्रुप उलझ गए। फिर हम वीडियो में ये देख रहे हैं कि उनमें हाथापाई हो रही है, और हाथापाई के बाद पुलिस ने अपना रोल प्ले किया और शाम तक जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियोस दिखाते हैं, वो मनाजर दिखा रहे हैं, तब आप देखें, फिर आपको इस पर फिर हम गुफ्तगू करेंगे। जी व्यूअर्स, तो आपने ये वीडियोस देखे जिसमें एक खातून है, ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, वो एक स्टूडेंट का पहले कान पकड़ रही है, फिर गला दबा रही है, शर्ट पकड़ रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है, पुलिस की गाड़ी पर उनको लेटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले उसको रोक रहे हैं, दीगर स्टूडेंट रोक रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रही। पुलिस वाले और दीगर जो उनकी हिमायती उसको पकड़ के आगे लेके जाते हैं सेक्रेटरी वाले मेन गेट पे, तो खातून पीछा करते हुए उसको मारने की पूरी कोशिश करती है। खातून के जो दीगर हमनवा साथी होती हैं, ख़वातीन और मर्द, उस लड़के को, उस स्टूडेंट को मारने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तक किसी को कुछ नहीं पता है कि ये माजरा है क्या, ये क्यों लड़ रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो सुबह से रोड ब्लॉक करके आके एहतजाज कर रहे थे, उनके एहतजाज के 2-3 असबाब हैं, 2-3 मकासद लेके वो असबाब कर रहे थे। वो नारेबाजी कर रहे थे कि जो खातून प्रिंसिपल हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, उनको बरतरफ किया जाए, क्योंकि वो करप्शन में मुलव्वस है। वो बच्चों को इस टाइम पे, मतलब जो वजीफ़ा मिलता है नर्सिंग करने वाले बच्चों को, तो वो नर्सिंग वाले बच्चों को वजीफ़ा नहीं दे रही है, और कुछ को तो ज़बरदस्ती चेक लेके उसमें से आधी रकम खुद रखती है और कुछ से एटीएम लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये एहतजाज काफ़ी टाइम से हो रहा था। उससे पहले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस एहतजाज का नोटिस लिया गया। सरकार की जानिब से एक कमेटी बिठाई गई, तफ्तीशी कमेटी, जिसने नर्सिंग कॉलेज लियारी का दौरा किया, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुना, उसके बाद फिर बच्चों का मौक़िफ़ सुना और टीचरों का मौक़िफ़ सुना। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी जो है, मैं आपको उसकी रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आप देखें कि मेरे इस चैनल पे हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये किसी के पास इंक्वायरी रिपोर्ट हो। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बच्चों का है नर्सिंग कॉलेज, इसमें मेल पे जो है, मेल
प्रिंसिपल ही रखा जाए और जो गर्ल्स नर्सिंग वाले हैं उस पर गर्ल्स ही रखी जाए, ताकि गर्ल्स के लिए गर्ल्स प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल ज़रूरी है और मेल के लिए मेल प्रिंसिपल होना चाहिए, क्योंकि मेल के लिए गर्ल्स का संभालना मुमकिन नहीं है। और इस इंक्वायरी में एक और चीज़ भी वाज़ह कही गई है कि ये जो पोस्ट है लियारी नर्सिंग कॉलेज की, ये ग्रेड 19 की है, जबकि जो खातून बैठी हैं शायद उनका नाम शबाना बलोच है, तो वो 17 ग्रेड की हैं, जबकि उससे एक और सीनियर खातून है जो 18 ग्रेड की हैं, उसको चार्ज नहीं दिया जाता है, इस खातून को चार्ज दिया जा रहा है। और खातून के कमालात तो आप वीडियो में देखें, मैंने तो आज तक कोई इस तरह की प्रिंसिपल, इस तरह का कोई टीचर नहीं देखा जो अपने तलबा पर इस तरह के सरे बाजार जो है हाथ उठाए, गिरेबान पकड़े और कान पकड़े मारने की कोशिश करे, मोबाइल पे लेटाने। मैंने कोई इस तरह औरत तो नहीं देखी। आप देखिए इतने भरे मजमे में जहाँ पर मीडिया की कैमराएं लगी हुई हैं, पुलिस खड़ी है, लोग खड़े हैं, सेक्टर का मेन गेट है, लेकिन उस खातून को परवाह नहीं है। वो उसका जो अपना स्टाइल है मार धाड़ वाली, वही मार धाड़ वाली स्टाइल पे वो आ गई हैं, बच्चे को मारना शुरू कर देती हैं। चाहे बच्चे का कितना भी कसूर हो, स्टूडेंट हैं, उनके साथ आपको वहाँ पर कॉलेज में निगोशिएशन करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी निगोशिएशन होनी चाहिए, नहीं कि आप उनको मार धाड़ करें। ये बिल्कुल गलत है, रूट है, ये तो बिल्कुल डाकू राज का नमूना है। डाकू राज में ऐसे ही होता है कि जो एहतजाज करने वाले होते हैं उनको मार धाड़ का निशाना बना जाता है। लेकिन उनसे पहले तो हमने ये देखते थे कि पुलिस या दीगर इदारे उन पर तशद्दुद करते थे, मार धाड़ करते थे। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है, वहाँ टीचर है, जो वो खुद अपने बच्चों को हाथ से मार रहे हैं और दुनिया पूरी देख रही है। आप मुझे बताएं, अगर इस तरह की प्रिंसिपल, इस तरह की टीचर हों जो अपने बच्चों को, हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले बच्चों को अगर मारे, सरे बाजार सरेआम रोड पे मारे, और सेक्रेटरी जो मेन गवर्नेंस है सिंध गवर्नमेंट की जो महकमे है, वहाँ की एंट्रेंस गेट पे सरेआम मार रही है, तो आप बताएं कि कॉलेज में इन बच्चों का क्या असर होता होगा। मेरी एक इंक्वायरी कमेटी के कुछ दोस्तों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जब हम लियारी नर्सिंग कॉलेज में गए तो वहाँ पर हमें ये शिकायतें मिली कि जो खातून प्रिंसिपल है, अगर कोई शिकायत करे या कोई आवाज़ उठाए या कोई शोर करे तो उनको मार धाड़ करती है, उधर भी मारती रहती है। और कई ऐसे बच्चे मिले जिनके निशानात थे मार धाड़ के, मारने वाले। मैं हैरान हूँ कि क्या हो रहा है लियारी में। लियारी जो बेनज़ीर साहिबा का किला है, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, बेनज़ीर साहिबा का हल्का भी रहा है, बिलावल साहब भी इस हल्के से लड़े हैं, तो वहाँ पर क्या कोई अच्छा मौजूद कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी अफसर या अच्छा अफसर नहीं मिल रहा है जो इस तरह के खातून को वहाँ पर तैनात किया गया है, जो जिसका जुनून जोश तो देखें कि बच्चों का आके मारना शुरू कर देता है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये लियारी कॉलेज में बच्चों को, बिल्कुल काफ़ी बच्चों को जो स्टाइपेंड है, जो वजीफ़ा है, वो नहीं दिया जा रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ लियारी नर्सिंग कॉलेज अकेले का मसला नहीं, पूरे सूबे भर में जितने भी हैं कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चों को ये जो स्टाइपेंड है, जो मुआवजा है, जो महीने का, वो नहीं दिया जाता, मुकम्मल तो नहीं दिया जाता है, उसमें से कटौती की जाती है। तो 100 सवा 200 बच्चे होते, हर महीने में 30,000 फी बच्चे को ये वजीफ़ा मिलता है। पहले तो 2-4 हज़ार मिलते थे, चलो वहाँ पर उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता था। अब 30,000 की बहुत बड़ी रकम है, और साल में ये 4 क्वार्टर मिलते हैं। ये करते क्या है कि चारों क्वार्टर इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड टाइम पे ये पैसे रिलीज़ कर देते हैं। तो कोई 3 लाख रुपए बनते हैं सालाना। 3 लाख रुपए में अगर बच्चों को आप 50,000 दें या 1 लाख के अंदर दें और बाकी पैसे खुद रख लें, तो बच्चे तो आवाज़ उठाएंगे। और फिर आप कहें कि ये गलत है, वो गलत है, बच्चे हम पे हाथ उठाते हैं, नाज़ेबा हरकतें करते, ये कैसे मुमकिन है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचरों के साथ नाज़ेबा हरकत करें। तो अगर आप समझ रहे हैं कि बच्चे बड़े हैं और नाज़ेबा हरकत करते हैं, तो ख़वातीन को वहाँ नहीं होना चाहिए। मेल जो अफसरान हैं, मेल जो टीचर हैं, मेल नर्सिंग स्टाफ है, उनको तैनात किया जाए। ये तो फिर पॉलिसी ही गलत है। तो ये इंतहाई अहम मौजू है जो मैंने आपसे शेयर की। तो मुझे कुछ लोगों का कहना है कि इस खातून को कुछ मुख्तलिफ जो लोग हैं जो सियासी तौर पर असर रसूख रखते हैं, उनकी पर्ची है इस खातून पे, इस वजह से इनको नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि जो वज़ीर सेहत हैं, आसिफ जरदारी साहब की बहन है अज़रा फजल पेचू साहिबा, अच्छी खातून है, अच्छी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पीरियड में अच्छे अच्छे डिसीजन लिए। और जो सेक्रेटरी सेहत है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, अगर मैं उसके लिए कहूँ कि ही इज़ अ जेंटलमैन ऑफिसर, तो भी गलत नहीं होगा।
लेकिन मैं हैरान हूँ, एक तरफ जेंटलमैन सेक्रेटरी है और अच्छी खातून वजीर है, इसके बावजूद ये लड़ाकू किस्म के टीचर जो है इन इदारों में तो नहीं होने चाहिए। बराए करम इनको तो पुलिस में आप ट्रांसफ़र कर दें, पुलिस में इनको भर्ती कर दें तो बेहतर होगा। ये क्रिमिनल्स को वहाँ जाके ट्रीट करें। ये बच्चे तो तालीम हासिल करने आते हैं, नर्सिंग हासिल करने आते हैं, इनको अगर इस तरह की आप तालीम तरबियत देंगे तो ये क्या मैसेज लेके जाएंगे। तो यही फिर वो जो मरीज़ आएंगे कल अस्पतालों में, ये पैरामेडिक्स में भर्ती हो जाएंगे, मरीज़ों के साथ फिर यही रवैया अख्तियार करेंगे। बच्चे जो सीखते हैं वही उसको अपनाते हैं, फिर वही उनका अमल करते हैं। तो मेरी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मिनिस्टर हेल्थ अजरा पेचू साहिबा से और हमारे जेंटलमैन सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़ार शाह का कि बहुत तमाशा हो गया, आपने फुटेजेस देखें, अब फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल जो इंक्वायरी कमेटी है उस पर अमल होना चाहिए। बच्चों को जो मुआवजा है वो पूरा मिलना चाहिए, इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर ये समझ रहे हैं कि इनके बच्चों की जो भर्तियाँ हैं वो सही नहीं हुई है, दीगर सूबों के बच्चे जली डोमिसाइल पे आए तो उसी टाइम सख्ती होनी चाहिए थे ताकि जली डोमिसाइल वाले भर्ती ना हो। अगर आप भर्ती कर लेते हैं फिर उन पर आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनको वजीफ़ा दें, और इस तरह का रवैया बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप टीचर हैं, टीचर की हैसियत माँ बाप की होती है, और माँ बाप अगर इस तरह से अपने बच्चों को मारना पीटना शुरू करे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप भी मुलाजिम हैं, आप सरकार के मुलाजिम हैं, आपको हमारे टैक्सेस के ये पैसे मिलते हैं, आपको किसने अख्तियार दिया है कि ये मार धाड़ शुरू करें और इस तरह का पैगाम चला जाए। यह तो बहुत बड़ा पैगाम चला गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके जो जितने भी किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे सिंध में जितने नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ पर मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलती हैं और कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए सबके लिए और आइंदा, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सके। तो व्यूअर्स, ये मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, शायद ही ये इन्फॉर्मेशन कोई आपसे शेयर कर सके। मैं आइंदा इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। जो नए दोस्त हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नए एक और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।